तो महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर के जरिए आजान का विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इस बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने बाल ठाकरे का एक पुराना वीडियो शेयर किया है जिसमें बाला साहेब मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की बात कर रहे हैं। राज ठाकरे ने बाल ठाकरे का पुराना वीडियो शेयर कर शिवसेना पर निशाना साधा है। वीडियो में बाला साहेब ठाकरे मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की बात कर रहे हैं और उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आई तो हम मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाएंगे। माझं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येईल त्यावेळेला रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्या बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। कारण धर्म असा असावा लागतो की तो राष्ट्र विकासाच्या आड येता कामा नये, लोकांना त्याचा उपद्रव होता कामा नये। आमच्या हिंदू धर्माचा कुठे जर कोणाला उपद्रव होत असेल त्यांनी मला येऊन सांगावं, आम्ही त्याचा बंदोबस्त करायला तयार आहोत। लाऊडस्पीकर मशिदीवरचे खाली येतील, बंद। ज्या दिवशी माझं और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ममता हमारे साथ बनी हुई है। ममता, देखिए पूरा मामला आजान बनाम हनुमान चालीसा का तो है ही, लेकिन एक तरह से अल्टीमेटम देने के बाद भी उद्धव अपने भाई के खिलाफ कैसे अब एक्शन ले सकते, कैसे एक्शन लेंगे? क्योंकि एक तरफ देखिए उनके खिलाफ ये भी आरोप लग रहा है उन पर कि वो अपने भाई को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं लाउडस्पीकर को लेकर महाराष्ट्र में राजनीति शुरू हो गई है और अभी खबर ये भी है कि सोलापुर में इस मामले को लेकर हंगामा भी हुआ है, जहां पर एमएनएस के कार्यकर्ता जो है वो मस्जिद के सामने उन लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ने का प्रयास किया और जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। क्योंकि देखा जाए तो राज ठाकरे की तरफ से ये अल्टीमेटम दिया गया था कि यदि 3 तारीख तक राज्य सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो जहां पर लाउडस्पीकर में अजान होगा वहां पर हनुमान चालीसा भी मनसे के कार्यकर्ता पढ़ेंगे और कुछ वैसी ही तस्वीर देखने को मिली है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद राज ठाकरे ने ये भी कहा कि महाराष्ट्र में अल्टीमेटम की राजनीति नहीं चलेगी। जिस तरीके से लगातार राज ठाकरे जो है वो अल्टीमेटम दे रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि अल्टीमेटम देने की पॉलिटिक्स बिल्कुल भी महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। हालांकि ये जो घटनाक्रम महाराष्ट्र में लगातार बदल रहा है, इसको देखते हुए महाविकास अघाड़ी की एक बैठक भी होने वाली है जिसमें बताया जा रहा है शिवसेना, कांग्रेस पार्टी और एनसीपी के तमाम जो नेता हैं वो बैठकर बातचीत करेंगे और एक बीच का रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये जो पूरा मामला है, जिस तरीके से अजान को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ है महाराष्ट्र में, क्योंकि देखा जाए राज ठाकरे ने इसकी शुरुआत की थी लाउडस्पीकर को लेकर, जिसके बाद नवनीत राणा जो वर्तमान में फिलहाल जेल में हैं और अपने पति के साथ वो जेल में हैं और उन्होंने ये कहा था कि उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर वो जाकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। हालांकि वो अपने मकसद में कामयाब भी नहीं हुई, घर से निकलने की कोशिश कर रही थी, उसके बाद से ही उनकी गिरफ्तारी हो जाती है और उनके ऊपर राजद्रोह के भी मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। अब जिस तरीके से राज ठाकरे की तरफ से ये अल्टीमेटम राज्य सरकार को दिया गया है, राज्य सरकार ने कई एफआईआर भी दर्ज की है, क्योंकि इससे पहले जो राज ठाकरे की रैली थी उसको भी इजाजत दी गई थी कुछ शर्तों को लेकर। तो उन शर्तों की उल्लंघन राज ठाकरे ने किया है कि नहीं, इसको लेकर भी पुलिस लगातार जांच कर रही है और उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया है कि इस तरीके की पॉलिटिक्स महाराष्ट्र में चलेगी नहीं। यानी कि राज ठाकरे ने भले ही अपने कार्यकर्ताओं को लगातार ये आह्वान किया है कि आप लोग उन तमाम जगहों पर हनुमान चालीसा लाउडस्पीकर में पढ़ें जहां पर भी लाउडस्पीकर में आजान हो रहा है। तो हालांकि राज्य सरकार ने ये भी कहा है कि 2005 में सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है राज्य सरकार उसका पालन करेगी और 2005 में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र था कि लाउडस्पीकर बजाने की इजाजत तो थी, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि आप उसकी जो आवाज है वो एक लिमिटेड दायरे में रखिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक पैमाना सेट किया था कि आपका अगर लाउडस्पीकर आप कोई चीज अजान उसमें पढ़ रहे हैं तो उसका जो निर्धारित पैमाना है उसके अंतर्गत ही आप पढ़ सकते हैं, बहुत ज्यादा उसकी आवाज को नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इसके अलावा इलीगल जो लाउडस्पीकर कई जगहों पर लगाए गए थे उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने 2005 के अपने आदेश में कहा था कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है
कि जो अवैध लाउड स्पीकर लगे हुए हैं उन तमाम चीजों को हटाया जाए। तो अब देखा जाए, राज्य सरकार ने ये तो कहा है कि 2005 के आदेश को वो मानेगी, लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को लेकर सियासत शुरू हो गई है, क्योंकि राज ठाकरे ने उत्तर प्रदेश की तारीफ भी की और उन्होंने एक ट्वीट भी किया जिसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश में एक योगी सीएम है, देखो कितने अच्छे से उन्होंने लाउड स्पीकर को हटा लिया, लेकिन हमारे यहाँ तो इस तरीके का माहौल ही नहीं है, हमारे यहाँ का तो उपभोगी सीएम है और उन्होंने हटाया नहीं, ना ही कोई कार्रवाई की जा रही है। तो कहीं ना कहीं राज ठाकरे लगातार शिवसेना पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। अब देखना यही होगा कि एक तरीके से दो भाइयों की जो पुरानी लड़ाई थी वो एक बार फिर से सामने देखने को मिल रही है। अब देखना यही होगा कि लाउड स्पीकर विवाद कहाँ जाकर थमता है। जी ममता, बिल्कुल लगातार राज ठाकरे जो है उद्धव ठाकरे पर निशाना साध रहे हैं, शिवसेना पर निशाना साध रहे हैं और रिसेंटली अभी ट्विटर के माध्यम से भी उन्होंने निशाना साधने की कोशिश की है। जो उन्होंने एक ट्वीट किया है बाला साहब ठाकरे का, जिनमें वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम सड़कों पर नमाज होने नहीं देंगे, लाउड स्पीकर्स लगने नहीं देंगे और इन तमाम चीजों को लेकर के वो उद्धव ठाकरे से ये सवाल भी कर रहे हैं कि जब आपकी अब शिवसेना की सरकार सत्ता में अब है तो आखिर ये कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है? जी बिल्कुल, सवाल तो यही है ना। एक तरीके से अगर राज ठाकरे की बात करें तो वो हिंदुत्व का जो पुराना चेहरा था शिवसेना का, जब से उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाए हैं, तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व की जो छवि थी शिवसेना की हमेशा से ही, उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ा है। और अब इसी के जरिए उद्धव ठाकरे एक बार फिर राज ठाकरे उद्धव ठाकरे पर निशाना साध रहे हैं और यही वजह है कि उन्होंने बाला साहब ठाकरे का पुराना एक वीडियो ट्वीट किया है और एक तरीके से उद्धव ठाकरे जो उनके भाई हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनको बताने की कोशिश की है कि आखिरकार शिवसेना की जो उत्पत्ति है वो कहां से हुई है। शिवसेना एक जमाने में हिंदुत्व का चेहरा था और किस तरीके से शिवसेना की कार्यशैली हुआ करती थी। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि इनडायरेक्टली राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को ये बताने की कोशिश भी की है कि आपकी जो मूल चीजें हैं उसको आप भूलिए मत। जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा थे, न केवल महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाला ठाकरे एक हिंदुत्व का चेहरा माने जाते थे और किस तरीके से शिवसेना की तमाम चीजों को लेकर अपनी एक विचारधारा हुआ करती थी। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी खड़े कर रही है और इन तमाम चीजों को लेकर शिवसेना भी लगातार राज ठाकरे पर सवाल खड़े कर रही है। यहाँ तक कि संजय राउत उन्होंने कह दिया कि बीजेपी के एजेंट के तौर पर राज ठाकरे काम कर रहे हैं। अंतर वस्त्र जैसे तमाम चीजों को लेकर कटाक्ष भी उद्धव ठाकरे पर शिवसेना की तरफ से किया गया है। तो कहीं ना कहीं अब दोनों ही, चाहे मनसे हो या फिर शिवसेना हो, एक दूसरे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब देखना यही होगा कि लाउड स्पीकर विवाद में कौन जीतता है, क्योंकि सवाल तो लगातार खड़े हो रहे हैं और यही वजह है कि अब महाविकास अघाड़ी की तरफ से एक बैठक भी की जाने वाली है और उस बैठक में इस बात को लेकर विचार किया जाएगा कि आखिरकार लाउड स्पीकर को लेकर ये जो विवाद शुरू हो रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल जरूर सेट करता है कि योगी सरकार ने किस तरीके से जो अवैध इलीगल थे उनको दोनों ही पार्टियों से, चाहे वो मंदिर हो मस्जिद हो, वहाँ बातचीत करने के बाद लाउड स्पीकर को हटवाया और जहाँ जरूरत थी वहाँ पर लाउड स्पीकर की आवाज को कम भी करवाई। तो राज ठाकरे का साफ तौर पर ये कहना है कि यदि ये काम उत्तर प्रदेश में हो सकता है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो सकता। आखिरकार महाराष्ट्र सरकार इन तमाम चीजों को लेकर ध्यान क्यों नहीं देती है। तो अब ये जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हुआ है, देखना यही होगा कि जब महाविकास अघाड़ी की एक बड़ी बैठक होने वाली है तो आखिरकार अजान और मस्जिद में लाउड स्पीकर हटाए जाते हैं कि नहीं, उसकी आवाज को, जो ध्वनि को कम करने की बात कही जा रही है उसको वो कम होगा। जी ममता जी, बिल्कुल। इस तमाम जानकारी के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे थे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।